हेलो दोस्तों, वेलकम टू भार टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास कस्टमर ये फ़ोन लेके आया था आईफोन का 15 प्रो। इस फ़ोन में दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो इसकी टच बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी और एक ये फ़ोन चार्जिंग नहीं ले रहा था, और चार्जिंग ना होने की वजह से जब बैटरी डिस्चार्ज हुई तो इसमें कोई भी लोगो या पावर ऑन भी नहीं हो रहा था। जब हमने इसको सप्लाई पे चेक किया तो सप्लाई पे भी ये लोगो पे ब्लिंक कर रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने इसकी फिक्स कर दी हैं। ये जो प्रॉब्लम मोस्टली आती है कॉपी चार्जर, मार्केट का कॉपी चार्जर लगाने से आती है। जैसे कि हम ज़्यादा फास्ट चार्ज करने के चक्कर में ओप्पो वीवो के जो हाई वोल्ट के चार्जर है वो इसमें हम लगाते हैं, उसकी वजह से हमारे फ़ोन्स ख़राब हो जाते हैं। तो एप्पल की सर्टिफाइड एसेसरी ही यूज़ करें अगर आपको अपने फ़ोन की सेफ्टी रखनी है। तो अगर इस तरीके की आपके भी फ़ोन में प्रॉब्लम है, एप्पल हो या एंड्रॉयड हो, तो आप हमारे पास भारत टेक्नोलॉजी जो कि पानीपत में ओल्ड बस स्टैंड पे है, वहाँ पे अपना फ़ोन लाके भी रिपेयर करवा सकते हो। और कहीं और स्टेट से हो आप, तो वहाँ कोरियर द्वारा भी आप फ़ोन को भेज सकते हो। चलिए बिना टाइम गवाए हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये कैसे रिपेयर किया। हेलो दोस्तों, तो ये रहा हमारा आईफ़ोन 15 प्रो का मदरबोर्ड, जो कि टच नॉट वर्किंग और नॉट चार्जिंग की प्रॉब्लम में आया था। ये इस फ़ोन में कॉमन प्रॉब्लम है। हमने फ़ोन को डिसेंबल करके ये मदरबोर्ड को सेपरेट कर लिया है, और ये कॉमन प्रॉब्लम हमारी चार्जिंग आईसी से रिपेयर होती है, तो ये हमने चार्जिंग आईसी रिमूव कर ली है। चार्जिंग आईसी रिमूव करने के बाद हम इस मदरबोर्ड को क्लीन करेंगे और इसमें नई चार्जिंग आईसी इसमें डालेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप मार्केट से कोई भी चार्जिंग आईसी इसमें लगा के डालोगे तो वो वर्क नहीं करेगी। कितनी भी आप चार्जिंग आईसी बदल लो, आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी ने इसमें चार्जिंग आईसी का जो सर्किट है, इसका जो बैकअप डाटा है, ये चार्जिंग आईसी जब भी एक्टिवेट होएगी जब इसके साथ में इसकी पेयरिंग की ईप्रोम डलेगी। तो ईप्रोम और चार्जिंग आईसी साथ में इसने कंपनी ने कॉन्फ़िगर की है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर हम चार्जिंग आईसी बदलते रहेंगे तो भी हमारी काम नहीं करेंगी, जबकि हम उस फ़ोन के साथ में जहाँ से हम ये चार्जिंग आईसी निकाल लेंगे, वहाँ से उसकी ईप्रोम भी उसके साथ के पेयर वाली कॉन्फ़िगर्ड ही ईप्रोम डालेंगे, जब ही हमारा काम हो पाएगा। तो हमें ये मार्केट से बाई ना करके हमें किसी दूसरे मदरबोर्ड से हमें इसमें लगानी है। ये कस्टमर का जो है, मतलब हमारा बोर्ड अब क्लीन हो चुका है, ये इंडियन वर्ज़न है। तो जो हमारे पास फ़ोन है जिसमें से हम चार्जिंग आईसी रिमूव करेंगे, ये यूएसए वर्ज़न है ई-सिम वाला। तो चार्जिंग आईसी सेम होती है और ईप्रोम भी सेम होती है, बस उसकी लोकेशन अलग होती है। यहाँ पे हमारी चार्जिंग आईसी की लोकेशन है ई-सिम वाले यूएसए वर्ज़न में। ये हमारी चार्जिंग आईसी रिमूव हो चुकी है, अब हम इसको क्लीन करके रिवॉल्व कर लेंगे। जब तक हमारी आईसी रिवॉल्व होते हैं, हम आपको बता दें कि हम एंड्रॉयड और आईफ़ोन की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी मेरे भाई को जो पहले से कई सालों से काम कर रहा है और फ्लैगशिप फ़ोन्स में जैसे आईफ़ोन के बड़े मॉडल्स स्वाइपिंग वगैरह में या सीपीयू करने में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या फ़ॉल्ट फाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम है, या एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन ड्यूल लेयर बोर्ड, ड्यूल सीपीयू इस तरीके के काम करने में डर लगता है, फ्लैगशिप फ़ोन पे उसको रिस्क लगता है, तो इस तरीके के हम शॉर्ट टर्म कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे किसी को ओनली फ़ॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम है, या ओनली ड्यूल सीपीयू में प्रॉब्लम है और ड्यूल लेयर का काम सीखना है, या ओनली आईफ़ोन का करना है, या आईफ़ोन सीपीयू और एंड्रॉयड फ्लैगशिप सीपीयू, इस तरीके से कोई शॉर्ट टर्म कोर्स सीखना है, जैसे 2 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, तो इस तरीके से भी हम पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी मेरा भाई इस तरीके की ट्रेनिंग चाहता है या फुल ट्रेनिंग चाहता है, फुल आईफ़ोन के लिए, फुल एंड्रॉयड के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, तो वो भारत टेक्नोलॉजी मोबाइल रिपेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पानीपत ओल्ड बस स्टैंड में है। डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल मिल जाएगी, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, पर्सनली मैसेज कर सकता है और कॉल कर सकता है। और हमारा बोर्ड क्लीन हो चुका था, तो अब हम इस पे जो हमने नई चार्जिंग आईसी, जो दूसरी चार्जिंग आईसी हमने ई-सिम वाले फ़ोन से निकाल ली है यूएसए वर्ज़न से, तो वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारी जो चार्जिंग आईसी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरे मदरबोर्ड से ईप्रोम इसमें लगानी है, तो हम ईप्रोम रिमूव कर लेते हैं यूएसए वर्जन वाले में से। तो ये ज़रूर देख लेना कि लोकेशन कहाँ पे है, कोई और आईसी आप रिमूव मत करना। आप लोकेशन के हिसाब से या इसमें डायग्राम में चेक करके भी आप, ये हमारी ईप्रोम आईसी रही जो साथ में चार्जिंग आईसी के साथ में पेयर है। ये ईप्रोम आईसी लगने के बाद ही हमारी चार्जिंग और टच एक्टिवेट होएगी। तो हम पहले ईप्रोम आईसी रिमूव कर लेते हैं। इसमें मैंने स्मॉल वाली नोजल यूज की है। तो ये हमारी आईसी रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको डिसोल्ड करके रिवॉल्व कर लेंगे।
और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एक सपोर्ट ग्रुप वर्किंग में है जो इसका नाम है रिपेयर मास्टर्स इंडिया। तो वो भी हमारा सक्सेसफुली रनिंग में है। हमने उसके बारे में और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि जब हमने वो लॉन्च किया था तभी हमने सोचा था हमारे पास 1 मंथ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे सपोर्ट ग्रुप में होंगे, पहले हम उनको सपोर्ट देंगे, फिर हम उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे ग्रुप का क्या रहा। तो ये हमने 1 जनवरी को लॉन्च किया था, उससे हमें 15-20 दिन पहले हमने फ्री में डेमो सपोर्ट दी थी, और 1 जनवरी को ये लॉन्च होने के बाद हमने 1 मंथ में जितने भी हमारे सपोर्ट में ग्रुप में जो मेंबर ऐड हुए हैं, हम उनको सपोर्ट प्रॉपर्ली दे रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। और अब 2-3 महीने हो गए हमारे इस ग्रुप को। तो जो भी मेरा भाई अब जॉइन करना चाहता है, हमने इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डाली क्योंकि पहले हम देखना चाहते थे कि कोई भी नया काम हम शुरू करते हैं तो एक बार उसको सेट होने में टाइम लगता है, तो हमने उसका पहले रिजल्ट चेक करना था। तो वो सक्सेसफुली हमारा ग्रुप रन कर रहा है। तो जो भी मेरा भाई उसको जॉइन करना चाहता है, जिसको हार्डवेयर में प्रॉब्लम है रिपेयर करते हुए, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मोबाइल रिपेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम उसको अपने रिपेयरिंग के दौरान आप शॉप के अंदर वो फेस कर रहा है। जैसे कोई आईफ़ोन की सपोर्ट चाहता है, एंड्रॉयड की सपोर्ट चाहता है, एमएमसी, यूएफएस प्रोग्रामिंग की सपोर्ट चाहता है, तो वो सपोर्ट उसमें प्रोवाइड की जाती है। और कई बार क्या होता है कि हम काम करते-करते कई बार मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, तो उस तरीके की भी हम गाइडेंस देते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे हमने प्रॉब्लम्स फेस की हैं कस्टमर्स डीलिंग में, या शॉप पे काम नहीं आता, काम कम आ रहा है, या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली कोई प्रॉब्लम में है, या हमारी हेल्थ इशू है। तो जो भी हमने 15 साल से इस रिपेयरिंग लाइन में अपने एक्सपीरियंस से जो भी हमने फेस किया है, तो यही है। अब हमारी ईप्रोम भी इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन हमारा क्लीनिंग में एक रजिस्टर मिस हो चुका है, तब तक हम वो रजिस्टर इंस्टॉल करते हैं अपने यूएसए वाले वर्जन से। तो जो भी मेरा भाई इस सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है, वो ओनली रिपेयरिंग के लिए ही हमसे सपोर्ट नहीं ले सकता, वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकता है। वो हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हमसे जुड़ जाता है। जो हमारी टीम के साथ जुड़ गया, वो हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाता है। तो वो हमारे से कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। किसी को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, अपने बॉडी, फैमिली, या अपने काम को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, कोई इस तरीके का इश्यू है, तो भी हम उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर तरीके की प्रॉब्लम फेस की हुई है। तो हमारी आप देख सकते हैं दोनों आईसीज़ हमने लगा दी है, तो अब हम इसकी लेयर को रिवॉल्व कर रहे हैं। लेयर रिवॉल्व करने के बाद हम इसको बोर्ड को जॉइंट करके आपको चेक कराएँगे कि हमारा फ़ोन प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है। लेयर हमारी प्रॉपर रिवॉल्व हो चुकी है। तो जो भी मेरा भाई हमसे जुड़ना चाहता है सपोर्ट ग्रुप से, या ट्रेनिंग के थ्रू, या वैसे भी उसको कोई टूल्स लेने में कोई प्रॉब्लम आ रखी है, कौन सा टूल बेटर है उनके लिए, उनके काम के हिसाब से, तो वो भी हमें गाइडेंस ले सकता है। तो वो हमें कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके भी हमसे गाइडेंस ले सकता है। वो किसी भी टूल के बारे में अगर कोई जानकारी लेता है तो वो फ्री रहेगी, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते। तो आप किसी भी टाइम हमें मैसेज कर सकते हो अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए। जैसे ही हम आपका मैसेज सीन करेंगे आपको रिप्लाई दे देंगे। हाँ, कॉल बार बार करने से हम कई बार कॉल नहीं पिक कर पाते, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती रहती है, तो उस तरीके से कॉल शायद हम इतनी ना हम पिक कर पाए। तो दोस्तों हमारा बोर्ड जॉइंट हो चुका है, हमने इसको फ़ोन में फ़िट कर लिया है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं प्रॉपर टच वर्क की या नहीं की, और चार्जिंग हमारा फ़ोन ले रहा है। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन फुल्ली टच वर्किंग में है, टच प्रॉपर वर्क कर रही है। और ये हम चार्जिंग चेक कर लेते हैं। चार्जिंग में चार्जिंग का साइन शो कर दिया है, और चार्जिंग का 1.4 एम्पेयर ठीक है। ये इसका 7 वाट चार्जर नहीं है, तो 1.4 एम्पेयर एनफ है। तो ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट देते रहे, हमें ऐसे ही प्यार करते रहे, और ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लिए देखते रहे भारत टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल।